हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक और आपका स्वागत है हमारे कपी कृपा डेयरी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फीड का खर्चा कम करने का, अपने पशुओं को जो फीड खिलाते हैं उसको उसका खर्चा कम करने के लिए अपने पास क्या वैज्ञानिक तरीके हैं और दूध को बढ़ाने का क्या तरीका है ताकि खर्चा भी कम हो जाए और दूध भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं इस विषय पर, सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, दो ही चीज़ें होती हैं कि पहला कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए हमको दो बातों पर ही ध्यान देना होता है। मिल्क प्रोडक्शन को या तो हम बढ़ा लें, या तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा दें, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा लें और फीडिंग का खर्चा, जो फीडिंग का खर्चा है उसको वहीं पे रखें। ठीक है, आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और जो आपका खर्चा खिलाने वगैरह का है वो वहीं पे रहे। और या तो फिर दूध का खर्चा जो है, आपका दूध का खर्चा दोस्तों, प्रोडक्शन वहीं रहे और जो आप फीडिंग करा रहे हैं, फीडिंग का खर्चा है वो आप लो कर दें। दो ही तरीके हैं जिससे कि आपको डेयरी में फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको अपने डेयरी पर, अपने पशुपालन में अपनाने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो क्या होता है, जब आप अपने फार्म पर अपने पशु के मिल्क की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, खर्चा कम करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना होता है कि अपने पशुओं का डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहे। जैसे हाई क्या बोलते हैं, हाई प्रोडक्शन के लिए आपको उनके लीवर वगैरह, मतलब डाइजेशन सिस्टम उनका अच्छा होना चाहिए। जिसके लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ दोस्तों कि आप उनके फीड में 25 से 50 ग्राम के बीच में नमक जरूर ऐड करें। तो दोस्तों, और सप्ताह में कम से कम 50 ग्राम मीठा सोडा जरूर ऐड करें। तो इससे क्या होता है कि आपका पशुपालन में पशु स्वस्थ रहते हैं। तो जब वो स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं, तो टाइम में हीट में आते हैं और वो एक बार में बच्चा मतलब सीमन कराते हैं तो सक्सेस होता है, या आपका सक्सेस हो जाता है और आपको बार बार सीमन वगैरह नहीं कराना पड़ता है, मतलब रिपीटिंग का समस्या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है उनको। दूसरा पॉइंट पे है कि दोस्तों, कि आपको जो TMR है, मतलब टोटल मिक्स राशन, जो आप उनको देते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, अनाज, खली, चोकर और पशु आहार, सूखा चारा और हरा चारा, सबका एक कॉम्बिनेशन जो है, आपको, आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि किस हिसाब से खिलाते हैं। मतलब सब चीज़ का उसमें मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ खिलाए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, पशु का शरीर, मतलब बॉडी वेट कम होने लगता है, शरीर टूटने लगता है और कैल्शियम की कमी होने लगती है, तमाम चीज़ें हैं। तो जब आप एक TMR बनाते हैं, एक अच्छा TMR देते हैं, पशु के लिए तैयार करते हैं, तो उससे आपके पशुपालन में, आपके जो आपका डेयरी है उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। जैसा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आप फीड का खर्चा कम करने का वैज्ञानिक तरीका है। तो आप या तो फीड का खर्चा कम करेंगे या तो फिर दूध को, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा लें। तो दोनों बातों पे हमेशा आपको ध्यान देना है। तो दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा दोस्तों क्या पॉइंट है, जुगाली। जो आपका पशु जुगाली करता है, तो जब आप उसको मिक्स TMR देंगे, आप उसको हफ्ते में मीठा सोडा देंगे, नमक देंगे प्रॉपरली, तो ये सब चीज़ें जब आप देते हैं तो आपका पशु जुगाली जो है अच्छे तरीके से करता है। खुल के जो जुगाली करेगा तो उससे क्या होता है, उसका रूमन इन्वायरमेंट जो होता है वो सही बना रहेगा। जो छोटे छोटे जीव वगैरह, जीवाश्म अंदर पेट में उनके जो उनके बॉडी के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं, मतलब उनका अंदर से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, जिससे जुगाली
ज़्यादा करते हैं। तो जब नेचुरल जुगाली से अच्छी डाइजेस्ट कर पाएगा पशु आपका, अच्छा जुगाली करेगा तो अच्छा डाइजेशन सिस्टम होगा, तो उससे क्या होगा कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब दूध का प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और आप अच्छा मिक्स राशन देंगे तो आपके पशु का फैट, आपके पशु के मिल्क का जो दूध का फैट आएगा वो अच्छा होगा। तभी तो होगा आपके मुनाफे का धंधा। तभी तो आप पाएंगे कि हमारा पशुपालन जो है फायदे का धंधा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना है और हमारे चैनल पर ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखते रहें। आपका धन्यवाद।